कई अधिकारी राजनीति में लगातार एंट्री करते जा रहे हैं, अपना एंट्री कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं और कई ऐसे जो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं जो लगातार वर्षों से दशकों से पार्टी के लिए काम किया है, उसको दरकिनार करके, उनको ताक पर रख के, उनको अलग थलग करके ऐसे कई लोगों को टिकट दिया जा रहा है। कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सियासी दिवालियापन का नतीजा है या वाकई राजनीतिक दल अच्छे लोगों को जोड़ के सियासत को बेहतर करना चाह रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद ने बहुत साफ कहा कि कहीं ना कहीं एक जो नेता है वो ऐसे नेताओं को, जमीनी नेताओं को पार्टी में लगातार दबाते रहते हैं, नीचे दिखाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे नेता उठ के कल उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। गीता सिंह जी, क्या मानना है आपका कि क्या राजनीतिक दल जमीनी नेताओं को नीचे रखना चाहते हैं लगातार? मेरा ये मानना है इस मामले में कि राजनीति को कुछ परिवारों की या कुछ व्यक्ति विशेष लोगों की विरासत नहीं बनाना चाहिए, जो बन चुका है, जो नजर आता है प्रत्यक्ष रूप में। हम सारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो ये नजर आता है कि योग्यता को वाकई अवॉइड किया जाता है। देश में योग्य नेताओं और प्रभावी नेताओं को बनने, प्रभावी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनको उठने नहीं दिया जाता और लीडरशिप, और ये उसी का एक कारण है। ये भी एक कारण है। हमारी अलग अलग पार्टीज के, मैं किसी विशेष पार्टी विशेष के बारे में कोई बात नहीं करूंगी जी। जो भी पार्टीज हैं, जो भी हमारे नेता हैं जी, वो कितने नेताओं को पैदा कर पाते हैं, प्रश्न ये नहीं होता है। यहाँ प्रश्न ये होता है कि वो कितने पिछ लग्गुओं को पैदा कर पा रहे हैं। वो किसी ऐसे नेता को उभरने नहीं दिया जाता है, हाँ, कितने चमचे उनके पास हैं या कितने इस तरीके के लोग हैं जो उनको, कितने मजबूत नेता जनाधार वाले हैं, इसको नहीं देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे कार्यकर्ता या योग्य व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो सारी जिंदगी लगे रहते हैं, देश के लिए भी लगे रहते हैं, पार्टी के लिए लगे रहते हैं, लेकिन उनकी योग्यता को उभरने नहीं दिया जाता। उसका जो विरासत बना दिया गया है राजनीति को, वो नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पर पहले परिवार तक सीमित रखा, अब अधिकारियों को इंपोर्ट करके लाया जा रहा है, रिटायर्ड अधिकारियों को इंपोर्ट करके लाया जा रहा है। शिल्पी, अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बड़ी वहां पे लड़ाई है। कई सारे लोगों ने अभी सवाल उठाए कि कई अपॉलिटिकल लोग, राहुल गांधी के जो सलाहकार मंडली में हैं, उससे भी कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उससे भी खफा है। क्या पूरी हर जगह हर पार्टी में ये स्थिति एक प्रथा के रूप में विकसित हो रही है, जहां जमीनी स्तर के जनाधार वाले नेताओं को दरकिनार करके ऐसे कहीं ना कहीं एक तरीके से कहते हैं ना, वहां भी रैकेट बने हुए हैं हर जगह पर, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई बिजनेस का ग्रुप हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सभी में एक ग्रुप बने हुए हैं और नए लोगों के लिए नो एंट्री बोर्ड लगा हुआ है। जो लोग आते हैं जनाधार वाले लोगों को, जो लोग जिनकी पब्लिक में अच्छी फॉलोइंग है, जमीनी का, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी बड़े नेताओं को लगता है कि अगर इसको एक मौका मिल गया तो ये हो सकता है हमारे ऊपर पहुंच जाए, और हमारे ऊपर डर जो है, ये डर, इनसिक्योरिटी जो होती है, कहीं ना कहीं ये ना हो कि मुझे इनको रिपोर्टिंग करनी पड़ जाए, ये मेरा बॉस बन के आगे आ जाए। जी जी बिल्कुल। तो ये इनसिक्योरिटी सभी जगह रहती है। धर्मानी साहब, इससे राजनीतिक बेहतर होगी, राजनीतिक दल बेहतर? देखिए, मुझे ये लगता है, मेरा ये शुरू से ही मानना है कि किसी भी एक्सपीरियंस्ड आदमी का अगर उसकी राजनीति में रुचि है, हाँ, मैं उपेंद्र भाई की और शिल्पी जी की इस बात से सहमत हूं कि उनको कुछ देर पहले पार्टी में काम करना चाहिए, इलेक्शन लड़ने से पहले। इस बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे अभी प्रोफेसर गीता कह रही थी कि लीडर वही है जो अपने टेन्योर के दौरान ही अपना अल्टरनेटिव क्रिएट करके लीडर क्रिएट करे और उसको लीड करे। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो अब चमचागिरी की एक बारात शुरू हो गई है, जिस प्रकार का एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, कोई भी लीडर, अगर आप अभी हाल के हालात में देखें तो कांग्रेस के अंदर एक से एक कॉम्पिटेंट लीडर बैठे हैं, परंतु कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, वो राहुल के पीछे जिस प्रकार घूम रहे हैं। राहुल की कॉम्पिटेंसी क्या है इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए, एवरीबॉडी नोज। अगर दूसरी तरफ आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी का उठान हुआ और उसका अपोजिशन हुआ, लुटियन क्लब की जैसे जैसे बात आई कि उसमें एंट्री के लिए जिस प्रकार रजिस्ट किया गया, वो अपने आप में शो करता है कि कहीं ना कहीं एक डर है यहां के लुटियन क्लब के जो लीडर पुराने बैठे हैं कि कोई नया एंटर करेगा तो उनके लिए खतरा है। और यही कारण है कि आप जो बात कह रहे हैं, आप उनकी इस साइकी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट आता है तो ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों को लाके पार्टी में
ज्वाइन करवाना, लाके पार्टी बाद में भी रहे ना। नहीं, अगर आप शिल्पी जी, आपकी बात को मैं थोड़ा सा मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। अगर आप इस क्राइटेरिया को देखें तो इस देश में जब से मैंने देखा है, इतिहास को छोड़ दें, क्योंकि जब से हमने होश संभाला या पत्रकारिता की है, इस देश में सबसे बढ़िया राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो क्या थे? साइंटिस्ट थे, सर्वेंट थे, उन्होंने रिटायरमेंट ली, उसके बाद आज भी देश उसको याद करता है। अगर ऐसे लोग आते हैं तो क्यों ना आए? आखिर कितने लीडर हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं? पोस्ट एक अलग मामला है, राष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नो 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 नहीं करवाएगा उनको, कांग्रेस ने भी उनका समर्थन किया। राष्ट्रपति एक अलग नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी उनका समर्थन किया, या बीजेपी ने इतने बड़े साइंटिस्ट थे पूरे भारत को उनके ऊपर जी फिर राष्ट्रपति नहीं बनवाया उनको, राष्ट्रपति पद के लिए जी मैं चुनाव के लिए मैं आपको ऐड ऑन करूंगी। वहीं पे कलाम साहब ने जब चुनाव लड़ने की बात आई थी, इस वाले टेन्योर में उनको अप्रोच किया गया था कि आप चुनाव लड़िए, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पॉलिटिकल सिस्टम से मतलब है, प्रेसिडेंट एज ए पॉलिटिकल सिस्टम। इससे क्या राजनीतिक व्यवस्था, जो राजनीतिक दल है, वो बेहतर होगा ऐसे लोगों के आने से? ना, इससे तो राजनीतिक दल में जो एक फ्रेशनेस है वो नहीं होगा। राजनीतिक दल में जो बदलाव होना चाहिए, पीढ़ी का बदलाव होना चाहिए, उसमें परेशानी आ रही है। मतलब कि बहुत लेवल फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है और इससे जो अराजनीतिकरण लोगों का और बढ़ेगा, पार्टियों के प्रति लोगों का उत्साह लगातार कम होता चला जाएगा। फिर आप आदमी पार्टी जैसी पार्टियां खड़ी होगी, लोग नहीं जुड़ेंगे, उनको लगेगा कि चलो कुछ और कर लेते हैं। जो लुटियन क्लब का तालाब है ना, उसमें कोई भी पत्थर हलचल करेगा, इसलिए वो लुटियन क्लब के जितने सदस्य हैं वो किसी को भी नए नहीं, ये लुटियन क्लब, ये सवाल राजनीतिक दलों में, राजनीतिक दलों के नेता ही है। देखिए उपेंद्र जी, जो आज जो लोग चाहे किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, चाहे खास आदमी पार्टी में हो, या किसी और पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, जब ऐसे लोग आते हैं उनका विचारधारा के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होता है। वो कैरियरिस्ट होते हैं, ऐसे कैरियरिस्ट भारत में संसदीय परंपरा में जो दल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और दलों में ऐसे लोगों का आना ये दलीय व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। राजनीति में नौकरशाही की जो सोच विकसित हो रही है, ये अपने आप में वाकई गलत है। योग्यता को आगे बढ़ना चाहिए, जो योग्य है नौकरशाही में भी वो आगे बढ़ता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपने आप को प्रूव कर सकता है। लेकिन हाँ, केवल इस बेस पे कि एक ब्यूरोक्रेट किस तरीके से रूल कर रहा है और उसका आगे क्या नजरिया है कि वो राजनीति के माध्यम से फिर रूल करे, वो सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वास्तव में योग्य है तो उसको आगे आने में कोई बुराई नहीं है। मैं यहाँ वैसे देश ने यहाँ पे एक मिनट अपना दिलीप जी, आपने जो बात कहना चाह रहे हैं, इस देश में 10 साल एक ब्यूरोक्रेट ने ही रूल किया है और उसकी हालात, उसका नतीजा आप देखिए। ऐड ऑन करना चाहूंगी, पॉलिटिकल पार्टीज में सब तरह के लोगों की जरूरत होती है, थिंक टैंक की भी जरूरत होती है, राष्ट्रपति अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दरवाजे उनके लिए बंद हैं, लेकिन विचारधारा से सहमत हो, विचारधारा से नहीं, उनको सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये बात की बात है, चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको पहले कुछ समय पहले पार्टी के लिए काम करना चाहिए, फिर टिकट मांगे, चुनाव लड़े, जीते या हारे, उसके बाद कंटिन्यू करें। ये नहीं हो कि उसके बाद भूल जाएं। इस ट्रेंड से कार्यकर्ताओं के ऊपर कितना फर्क पड़ता है? बहुत निराशा आती है, बहुत मनोबल डाउन होता है। उनको लगता है कि मेहनत हमने करी इतने साल, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर किया, जो एक राजनीतिक, क्या इससे जो कार्यकर्ता, जो इस तरह के लोग आते हैं, जब उनको टिकट दिया जाता है, जब वो चुनाव में जाते हैं, तो कार्यकर्ता किस तरह से, जैसे अगर आप कार्यकर्ता हैं, आपको सडनली आप जमीन पे काम कर रहे हैं, किसी ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को भेज दिया गया। दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, जो भी पार्टी ने तय किया हम उसके साथ सहमत हैं, कुछ लोग दिखाते हैं लेकिन अंदर से नहीं जुड़े होते, वो इनडायरेक्टली वो दूसरी पार्टीज को या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर देते हैं। पार्टी के लिए घातक सिद्ध होता है, पार्टी के लिए घातक भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो लोग दिल से नहीं जुड़े होते, सामने नजर भी आ रहे हैं, साथ घूमते हुए, प्रचार करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं फायदा होगा किसी भी तरह का इससे, उपेंद्र जी? जिससे तो कुछ फायदा देखते हैं। अब ये कुछ फायदा होता है जो इंडिविजुअल फायदा होता है, जो नेता लाते हैं, व्यक्ति का फायदा होता है इसमें, व्यक्ति का फायदा होता है उससे, चाहे वो पार्टी का नेता हो या वो खुद हो। हाँ, वो इससे पार्टी को या संसदीय
जो परंपरा है संसदीय दल की जो मजबूती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कुछ फर्क, उसको नुकसान पहुंचता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय खत्म हो गया। शिल्पी जी, गीता जी, बद्रवानी साहब, उपेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।